बंगाली कॉलोनी के समीप पुराना माता मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस नेता ने स्वयं के व्यय से कराने का भूमि पूजन कर निर्माण प्रारंभ कर दिया था। वह भूमि नगर पालिका की है। जीर्णोद्धार की अनुमति भी नहीं होने के कारण प्रशासक ने सोमवार को मंदिर का कार्य रुकवा दिया। इस पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। दे दिया और सरकार ने दिया हमको जमीन, उसके अंदर तुम पानी का औरंगला डाल लो। टैक्स जबकि हम लोगों ने पे कर दिया, 1-1.5 लाख रुपए पे किया हमने टैक्स। उसके बावजूद भी नल कनेक्शन नहीं, उसके बावजूद भी फिर भी ड्रामे होते हैं यहाँ पे। तो वही बात है, सही बात है। नगर पालिका को वास्तव में जो यहाँ के क्षेत्र जो मेरे हिसाब से बंगाली कॉलोनी में 300-400 घर है, पूरे इतनी बड़ी कॉलोनी है, 10-15 सालों से परेशान है, नल को लेके परेशान है। उस चीज़ पे नगर पालिका ने आज तक ध्यान नहीं दिया। पर एक मंदिर जो एक आस्था का विषय है, उसका एक भूमि पूजन, वो भी जीर्णोद्धार हो रहा था शायद मेरे हिसाब से। और क्या, पुराना मंदिर उसमें क्या मालूम कैसे राजनीति को लाके इन्होंने उसका कार्य बंद करा दिया, गड्ढे बुरा दिए। ये बहुत चिंता की विषय है और हर वार्डवासी और हम इसका खुल के विरोध करेंगे। 4 ब्रेकर बनाने के लिए बोला गया था नगर पालिका के, हमारे जो पार्षद महोदय है उनको 4 ब्रेकर बनाने के लिए बोला गया था। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये पाइप डाल के गए मिर्जा साहब को, हमने बोला कि सर ये पाइप सही करवा दो, इसमें गाड़ी स्लिप होते हैं। उन्होंने हमको बोला कि भैया तुम लोग यहाँ पे झीरी काट के दे दो, पाइप हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। अच्छा भैया, बड़े दुख का विषय है कि हमारे जो नगर सरकार है, आदरणीय सीएमओ साहब, एसडीएम महोदय, एक और भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदूवादी बातें करती है, राष्ट्रवादी विचारधारा की बातें करती है। ये मेरा वार्ड क्षेत्र है और पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर हम जो समस्याएं देख रहे हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जनता इतनी परेशान है, बंगाली कॉलोनी क्षेत्र है, वार्ड नंबर 24 में। अभी 1 महीने तक पानी के लिए जनता त्रस्त रही है। तब नगर पालिका का एक भी कर्मचारी क्षेत्र में नहीं आया। मैंने मेरे बोरिंग से 25 टैंकर स्वयं इस क्षेत्र को दिए हैं। आज एक आस्था का विषय है कि हमारे क्षेत्र में मंदिर निर्माण, अभी 2 दिन पहले हमने इनका भूमि पूजन किया है और पुराना होटला है शीतला माता का, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। उस चीज़ को लेके नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अधिकारी यहाँ आते हैं और इस काम को रुकवाते हैं। या तो ये इनकी बौखलाहट है, या ये कुछ मानसिकता है, या फिर ये झूठे लोग हैं। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं नगर सरकार को कि अगर ये कार्य आपने रुकवाया तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं और बहुत घना संघर्ष होगा और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जय माता दी, जय महाकाल, जय हिंद। तहसीलदार की समझाइश के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया। नगर पालिका चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ होने के बाद हर दल के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार के प्रति रघुनाथ सिंह बब्बू ने इंगोरिया रोड स्थित पानी की टंकी के समीप बने माता मंदिर का जीर्णोद्धार स्वयं के खर्च से कराने के लिए मंदिर का भूमि पूजन 3 दिन पूर्व ही किया था। इसके बाद ही काम प्रारंभ कर दिया गया था। इसकी जानकारी लगते ही नगर पालिका ने वह भूमि पानी की टंकी के परिसर में होने से इसका आधिपत्य नगर पालिका का है। नियमानुसार किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण के लिए कलेक्टर की अनुमति होना अनिवार्य होता है। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि वह भूमि नगर पालिका के आधिपत्य की है, तो वहां वैसे भी कोई निर्माण नहीं हो सकता है। मंदिर जीर्णोद्धार के लिए भी कलेक्टर की अनुमति होना आवश्यक है। इसे देखते हुए फिलहाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चल रहे निर्माण कार्य को सोमवार को रुकवा दिया गया। कलेक्टर की अनुमति आने के बाद ही कार्य किया जा सकता है। इधर मंदिर का कार्य रुकवाने की सूचना रघुनाथ सिंह बब्बू व क्षेत्रवासियों को लगी तो सभी ने एकत्रित होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर तहसीलदार आर.के. गुहा ने पहुंचकर एकत्रित लोगों को समझाया। फिलहाल मामला शांत हो गया है। वापस नया सिरे से कर ले, इसी के लिए अपन काम शुरू करा और नगर पालिका से आके काम को रुकवाया है। तो हम चाहते हैं, सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम को नहीं रुकाए। बस यही मेरा विनती है। नगर पालिका से आपको काम रुकवाने अधिकारी ये रहीश भैया आए थे, इन्होंने बोल के गया है और इन्होंने ये भरा भी, ये खड्डे खोद के अपन ने काम शुरू करा, पूरे इनको भर के भी गया उन लोग ला के आदमी को। प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आए थे आपके? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। अभी रहीश ही आए थे और उनके साथ में 2-3 जन और भी थे और अभी तहसीलदार साहब भी आए थे। उन्होंने बोला कि यार आप लोग कलेक्टर को
आवेदन दे दो और काम शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, अपन भी यही कह रहे हैं कि पुराना जो हमारे मंदिर है उसी को अपन करना चाहते हैं। ये तो एक हिंदू भावना बड़ी दुख की बात है कि शीतला माता का मंदिर 40 सालों हमें भी देखते हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू के रक्षा करते हैं और 2 बार हो गया यहाँ पर मंदिर रुकवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वालों का। सिर्फ ये भगवान के नाम पे रोटी सेकते हैं। शीतला माता का मंदिर पुराना है, उसको नया नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे गाय कुत्ते घुस जाते हैं। इसका भूमि पूजन हम लोगों ने आके करा, पूरे वार्डवासी आए थे, अध्यक्ष जी हम लोग आए कि चलो यार मंदिर है इसके लिए किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करिए मंदिर बनेगा, चाहे कोई भी आ जाए। हमारे विधायक थे, अगर हिंदू नेता है हमारे दिलीप सिंह गुर्जर साहब हैं, किसी भी धर्म में, कभी भी हिंदू धर्म में आधी रात को चंदा देते और मंदिर रुकवा रहे हैं। इनका ये कर्तव्य है। मैं निवेदन सभी से करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों से सभी से कि ये घटिया हरकत करना बंद करें और जहाँ भी मंदिर बनते हैं उसमें सभी लोग सहयोग करें। और इसे के आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर मंदिर बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई ने रोकने की कोशिश की तो इसका परिणाम गंभीर होगा। हम धरना देंगे एसडीएम साहब के यहाँ पर, यहाँ वार्डवासियों के साथ, पूरे नगर के साथ। जय हिंद, जय माता जी। शादी के आयोजन से लौट रहे युवक को आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक मत होकर मारपीट की। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। क्या मामला हो आपका? सर, हम बारात में जा रहे थे विद्यानगर, तो इनके हमारे दोस्तों की कुछ आपस में रंजिश हुई, तो ये पीछे गाड़ी भूल गए थे। तो मेरे 2 दोस्त अंकित चौहान और आशीष निषाद गाड़ी लेने गए, तो कुंदन और आशु शर्मा, आशु खेरवाल और अभिषेक ठाकुर और अभिषेक नहीं, वो बिहारी करके कोई था, आकाश बिहारी, इन चारों ने घेर के उन दोनों का सर, मतलब 4 टाके आए दोनों के और एक के यहाँ पे। तो इसी मामले को लेकर मैं थाने पे गया था बिल्ला ग्राम, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। तो ये बोल रहे थे कि तू बीच में ज़्यादा कुछ उछल रहा है, इनका तू पक्ष में ज़्यादा कुछ बोल रहा है, तो तू बीच में मत बोल, और नहीं तो तेरे को हम देख लेंगे। तो फिर मैं इनको घर पे छोड़ के वापस घर गया। रास्ते में जाते समय उटवाल पेट्रोल पंप पे इन्होंने मेरे को घेर लिया, जिसमें से आशु खेरवार पहले गाड़ी रोका, मेरे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी इसने, और मेरे को उतरते से चांटा मारा और सरिये से यहाँ पे दी। और मेरे साथ में एक और था राहुल मंडल, वो कैसे न कैसे करके भागा, और इन्होंने मेरे को जैसे पकड़ के रोड पे लाया उटवाल पेट्रोल पंप पे, तो दो सफ़ेद कलर की कार आई, इसमें से 4-5 छोरे और 4-5 छोरे, मतलब कुल टोटल 10-12 छोरे और 4-5 गाड़ियों से छोरे आए। कुल टोटल सर संख्या तो नहीं पता, करीबन 30-35 लड़के थे, जिनमें से पहले अभिषेक ठाकुर, आशु खेरवार और कुंदन का सरनेम नहीं पता, कुंदन शर्मा और आकाश बिहारी, ये 4 जनों का मेरे को चेहरे याद है सर स्पष्ट रूप से। इन्होंने मुझे वहीं पर रगड़ के बहुत मारा सर, कैमरे में आप देख सकते हैं। और उसके बाद सर मेरे को मारने के बाद कार में बैठा रहे थे, मैं कार में नहीं बैठा, तो आकाश बिहारी उनने चाकू खोला और मैं दो जनों ने पाँव पकड़ रखा था, 2 जनों ने हाथ, और टांग के ले जा रहे थे कार की तरफ। फिर भी मैं संघर्ष कर रहा था सर कार में नहीं बैठने की, ताकि कोई आ जाए बचा ले, पर इन्होंने चाकू मारा तो मैं थोड़ा बेहोश हो गया। और कार में बैठा तो कार के पीछे जो जगह रहती नीचे, उसमें दबा दिया, और सबने अपने अपने पाँव से मेरे को नीचे दबा दिया। वो बोल रहे थे कि अब तेरे को मार देंगे, वहाँ पे दुर्गापुरा वाले खेत पे ले जा रहे हैं, वहाँ पे तेरे को कर देंगे, मार देंगे। तब तक रात, ये इधर से विद्यानगर होते हुए जा रहे थे, तो रात के 1:30 बज रही थी। तो गश्त की पुलिस की रात में गश्त वाली गाड़ी आती है, तो उन सायरन बजा, तो इनको लगा कि वो जो मैटर यहाँ पे ऊंटवाल पेट्रोल पंप पे करा है, उनके वजह से इनके पीछे पुलिस लग गई है। तो इन्होंने विद्यानगर होते हुए सुनसान आगे कोने पे मेरे को फेंक दिया। तो फेंकने के बाद वो क्या, रात में बारिश आई, दिन में बारिश आई हुई थी, तो कीचड़ में मैं था, तो थोड़ा पानी लगा तो थोड़ा होश में आया, तो सामने देखा कि एक घर था, तो वहाँ पे मैं घर पे गया, पूरा खून में लथपथ था सर। घर पे गया तो घर पे एक अंकल जी का मैंने दरवाज़ा भड़बड़ाया, तो अंकल जी निकले बाहर। मैंने अंकल जी को पूरी बताया कि ऐसी बात है, मुझे पानी पीना और फ़ोन करना मेरे दोस्त को, ताकि आके मेरे को यहाँ से ले जाए। पर अंकल जी डर गए, बोले कि मुझे इन मामलों में बीच में नहीं पड़ना, आप आगे जाइए। तो मैंने किसी से भी सहायता नहीं मांगी और घर चल गया। तो जब घर पे जा रहा था, तो रास्ते में एक दोस्त मिला, आर्यन शर्मा, उसने मेरे को मदद करी, मेरे को घर तक पहुँचाया। फिर वहाँ पे पेट्रोल पंप पे भीड़ देख के वो मेरे को आधे पेट्रोल पंप से पहले ही छोड़ के चल गया, बोले कि मेरे को भी इस मैटर में नहीं पड़ना।
तो मैं लंगड़ाते लंगड़ाते गया, तब तक मेरे घर वाले आ गए और मुझे संभाला। तो उसके बाद तुरंत 2 मिनट के अंदर 100 नंबर और एक और स्कॉर्पियो आ गई थी। तो मैं उस समय मेरे को बस उनकी ये बात याद आ रही थी कि रिपोर्ट अगर मैंने लिखवाई तो मेरे को जान से मार देंगे और मेरी फैमिली भी अकेले, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। पुलिस वालों ने सर रिपोर्ट प्रेशर करा कि रिपोर्ट वपोर्ट अभी मत डालना, पहले वो हो जाए मेडिकल वेडिकल। तो और उनका भी डर था सर, बदमाशों का भी डर था कि अगर मैंने रिपोर्ट करी तो मुझे जान से मार डालेंगे, क्योंकि इस बार तो 50 जने आके मुझे मारा, अगली बार 100 भी आ सकते हैं सर, 150 भी आ सकते हैं। मेरी जान को पूरा खतरा है सर। बहुत मारा सर, यहाँ पे भी पूरा नीचे चाकू मार के। वो तो सर जरा सा मैं बच गया सर, नहीं तो मेरा अंडकोश टूट जाता और मैं जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाता सर, और जान से भी मर जाता सर। क्या भरोसा, रात भर खेत में टपकते टपकते सर खून की कमी से ही मर जाता। और बारिश आ रही थी सर, तो थोड़ा होश में आया। और सर सरकारी हॉस्पिटल में भी गए, एक पुलिस वाले भैया ले गए, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी गए तो मैडम ने गुप्त अंग पे लगी हुई थी, तो मैडम ने कुछ भी नहीं देखा ना चेक करा, बस उन्होंने जो लिखना था लिख दिया। वो बोल दिया कि अपने हिसाब से ले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कराना करा देना। न टेटनस की सुई लगाई न सूखने की सुई लगाई, कुछ भी। वो बस लिख दिया कि बाहर से ला के टेटनस की सुई लगा देना, और प्राइवेट हॉस्पिटल में बोला कि जाके इलाज करा लेना अपने हिसाब से। हमने पल्ला छाड़ दिया अपना। सर मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया, ना मेरी कुछ भी चेकिंग वेकिंग नहीं करी और ना मेरे घाव देखे। उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से देख लो। सर इस दौरान में मुझे कुछ भी हो सकता था सर, मेरे रात भर से काफ़ी खून बह चुका था, मैं मर भी सकता था। तो इसकी जवाबदारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं लेता सर, और इसकी जान को मेरे को स्वयं जान देकर चुकाना पड़ता सर। आगे आपके साथ इंसाफ नहीं होता तो आप क्या करेंगे? क्या सर? आगे पुलिस या कोर्ट आपको इंसाफ नहीं करती तो आप क्या करेंगे? सर मैं इंसाफ के लिए कुछ भी करूँगा सर, इंसाफ चाहिए मुझे सर। बहुत मारा मुझे और मैं बराबर इंसाफ चाहिए सर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अबरूस अपने दोस्त की शादी अटेंड करके घर लौट रहा था कि ऊंटवाल पेट्रोल पंप के सामने कुंदन शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने अबरूस की शिकायत पर कुंदन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। आपको क्या घटना हुई थी आपके घर? भाई घर से अच्छा भला गया था, तैयार वैयार होकर शादी, उसके किसी दोस्त की शादी में जाने के बाद से हम लोगों ने कुछ देर बाद उसको कॉल किया हम लोगों ने कि कहाँ हो, कब तक आओगे। तो भाई ने बोला बस थोड़ी देर में आऊँगा। ठीक है, हमने फ़ोन रख दिया। उसके बाद से हम लोगों ने, काफ़ी टाइम हो गया हमको, तो हम लोगों ने उसको कॉल किया कि भाई अब तो आजा घर। तो उसका फ़ोन नहीं लगा, किसी ने नहीं उठाया। फिर उसके बाद से किसी उसके दोस्त का फ़ोन आया कि वो भी अज्ञात ही था, तो उन्होंने बोला कि हिना दीदी आपका भाई यहाँ पर, भाई की यही वो पता नहीं, बोला कि यहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति खून में लथपथ पड़ा हुआ है, आप लोग आके देख लो। तो फिर हम लोगों को जैसी खबर मिली वैसे ही हम लोगों ने घर से बाहर आके और हम लोगों ने देखा, तो वो कोई और नहीं, भाई ही था मेरा। अब वो इतनी सीरियस हालत में था कि हम लोग क्या करें, हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया और ना कोई ऑप्शन वगैरह लिया। अगर उस बीच में अगर मेरा भाई मर जाता तो क्या सिविल हॉस्पिटल वाले इसको रिस्पॉन्स लेते, कि जवाबदारी लेते कि हाँ मर गया है तो उसके बदले हम आपको भाई ला के देंगे? अगर वो नहीं कर सकते थे तो उनको ट्रीटमेंट देना था। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो उनको इतना तो करना था कि एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा दे ताकि वो पेन किलर से थोड़ा सा उसको रिलीफ हो जाए। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और पुलिस वालों से हम लोगों ने बोला तो उन्होंने बोला कि आप जानो, आपका काम जाने, हमने तो इसका मेडिकल करवा दिया, अब आप इसको जहाँ इलाज करवाना चाहते हो आप करवा लो। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस वालों की? पुलिस वाले इसीलिए हैं क्या? आपके भाई को कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं? उसके प्राइवेट पार्ट्स के पास में 2 चाकुएं लगी हैं, जहाँ से 8 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर में चोट है, जहाँ पे 12 टाँके आए हैं। उसके बाद से 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर में उसको चोट आई है, जहाँ पे उसको 8 टाँके आए। और फिर उसको थाई पे आई है, घुटने से जस्ट बगल में 1 इंच छोड़ के घुटने के वहाँ पे चोट आई है, वहाँ पर उसको आई है 5 टाँके आई हैं। और ऊपर से उसको बैक साइड पीठ पे भी उसको चाकुओं से वार किया गया है, ज़मीन पे घसीट के मारा गया है, पूरे चेहरे पर चोट है उसके। आप बताइए कि हम लोग क्या करें? क्या प्रशासन इसका जवाबदार है कि सिविल हॉस्पिटल वाले इसके जवाबदार है? अगर उस बीच हम अपने भाई को हॉस्पिटल नहीं लेते मेरा भाई मर सकता था। कुछ तो करते ना, उन्होंने ड्रेसिंग की, ना उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया, ना टिटनेस लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, जहाँ तक कि तो उसकी चोट को उन्होंने देखी भी नहीं। तो अब आप बताइए कि हम लोग क्या करें? आगे आप क्या करना चाहेंगे? आपके हम यही करना चाहेंगे कि हमारे भाई को इंसाफ मिले और धारा उस पर 307 लगाई जाए, क्योंकि जो धारा उस पर लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। और ऊपर से जो बयान हम लोगों ने FIR में दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले ने भी उस FIR की ऐसी की तैसी कर दी।
क्योंकि जो हम चाहते थे उस पुलिस वाले ने वैसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से बयान दर्ज किए हमारे। किसान सम्मेलन को लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश व्यास की उपस्थिति में हुई। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश जाट के अनुसार किसानों के लिए कृषि बिल की भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिसंबर को उज्जैन आ रहे हैं। आयोजन में क्षेत्र में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण मंडल की कार्यकारिणी के सदस्यों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पूरी खूब बधाई। महामंत्री जी खूब बधाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा जो सब एक क्या भारतीय जनता पार्टी नागदा ग्रामीण मंडल की जो भी नवनियुक्त कार्यकारिणी है, पदाधिकारियों की टीम है, उनका आज स्वागत करा, अभिनंदन करा, उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करी है। और इन सब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने काम को विस्तार करेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी, माननीय सांसद जी और पूरे संभाग के हमारे वरिष्ठ नेतागण उज्जैन में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन है, उसमें पधारेंगे और उसी की तैयारी के लिए आज ये बैठक रखी थी। नागदा ग्रामीण के उन सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामना और आने वाले इस कार्यकाल में वो अच्छे से काम करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। और मैं सबसे आज आह्वान भी करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं। कल हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जो किसान के बेटे हैं, वो किसान सम्मेलन को लेकर उज्जैन में आ रहे हैं। उनके साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय बीडी जी शर्मा, हमारे केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब और हमारे तमाम वरिष्ठ नेता किसानों के सम्मेलन में पधार रहे हैं। सबसे आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उज्जैन पहुंचे और उस कार्यक्रम को सफल बनावे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का मामला 20 वर्षों से स्थानीय चयन को लेकर विवादों में है। सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चयनित स्थान पर प्रतिमा लगाने की बात कही, अन्यथा प्रतिमा लगाने को लेकर अनुयायी आंदोलन की राह पर होंगे। ज्ञापन सौंपा गया, क्या है मामला? ये ज्ञापन सौंपा गया, इसमें ये बताया गया कि मतलब श्रीमान भीमराव जी अंबेडकर की प्रतिमा के संबंध में है, संविधान निर्माता, और उनकी प्रतिमा के संबंध में जो बताया गया कि पहले जो वहाँ से जगह निश्चित की गई है उसमें उसके संबंध में जो निर्णय दिया है और एसडीएम महोदय ने एक टीम बनाई है, उस टीम में मैं भी शामिल हूँ और हमको प्रतिमा स्थल का निरीक्षण करना है और जो भी निर्णय होगा वो हम अवगत कराएंगे। उसमें सभी टीम मेंबर्स को मैंने बुलाया है। एसडीओ पीडब्ल्यूडी आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जैसे ही वो आते हैं हम लोग निरीक्षण करके स्थान चयन करके और जैसा इनने बताया रोटरी हटाने के संबंध में वो मौके पर ही आकर निर्णय ले लिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।